हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ में जिसमें मैंने लगभग सारे PYQs जो मिस स्पेल्ट वर्ड का PYQs है SSC CGL में पूछे जाने वाले, उसका एक सीरीज़ है जिसे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो इसमें कोई ना कोई जितने भी सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी ईयर पूछा हुआ है, सारे के सारे PYQs हैं। सो नंबर फर्स्ट वन इज़ सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा स्पेलिंग जिसमें मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन सा ऐसा वर्ड, उसी को देखना है। फर्स्ट में वाइल्डरनेसेस, ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है निर्जन जंगल। निर्जन जंगल का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी मानव नहीं होता है, घना जंगल, उसे वाइल्डरनेसेस। बहुत सारे ऐसे जंगलों होते हैं, इसलिए एस लगा हुआ एक्स्ट्रा, वाइल्डरनेसेस। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, पूरे तरीके से ख़त्म कर देना। अनमैनेजेबल का मतलब होता है जिसे मैनेज नहीं किया जा सके। और वायलेंस, हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब सही है, बट होना किसी एक में ये था कि ये यहाँ पे एरर क्या हो गया है कि VOILENCE जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ था ऐसे लिखा हुआ था, बट यहाँ पे सही है, VI है यहाँ पे। आपको याद कैसे रखना है वायलेंस? वायलेंस का मतलब जो कोई हिंसा आप करते हैं, तो वी नामक थाना में गए, कोई वी नाम का थाना है, वहाँ पे कोई ना कोई IO होगा जो सब इंस्पेक्टर होता है, उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है और वो आपका क्राइम लेंस लगा कर देखेगा क्या क्या किया है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, यही करेक्ट वर्ड है वायलेंस का, हिंसा का, वायलेंस। तो एग्ज़ाम में हालांकि ऐसे लिखा हुआ था, तो आपको याद रखना IO होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, न कि OI होता है। इसमें तो सब सही हो गए, इसमें कोई गलत नहीं मिला, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। नंबर 2, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या है, फर्स्ट में देखते हैं डिक्रीज़। डिक्रीज़ का मतलब होता है घटना, कोई चीज़ कम होना, उसी को कहा जाता है। पीसफुल, ये गलत है। पीसफुल का स्पेलिंग होता है PEACEFUL। पीसफुल का मतलब शांति, शांत। स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब होता है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब किसी चीज़ को विशेष बनाया गया, स्पेसिफाइड है। क्रीचर, जीव जंतु। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है, क्योंकि यही गलत है। नंबर 3 है, इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। पहला अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, ये सही है। बोरो, बोरो का मतलब उधार लेना, ये भी सही है। अलॉटमेंट, ये गलत है। अलॉटमेंट का डबल L होता है और डबल T भी होता है। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन, कोई चीज़ किसी को बांटना, वो आवंटन करना, किसको मैंने किसी, जैसे गवर्नमेंट आवंटित करती है, अलॉटमेंट आता है, इस काम के लिए इतना पैसा मैंने आवंटित किया, दिया। टेररिज्म, ये भी सही है, आतंकवाद। तो ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। नंबर 4 है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट में ग्रीवांस। ग्रीवांस का मतलब होता है, इसको ग्रीवंस पढ़ते हैं बोलचाल में, ग्रीवांस बहुत लोग बोलते हैं इसे। ग्रीवंस का मतलब होता है कि आपका कोई एक शिकायत है, और शिकायत बस छोटा सा शिकायत नहीं है, उसका व्यवस्था आपके पास है पूरा। आप सिस्टम को लेकर आपका शिकायत है, किसी चीज़ को लेकर जिससे आप निराश हैं, वो काम ठीक से नहीं हुआ, आप किसी को शिकायत करना चाहते हैं, तो उसे ग्रीवांस कहा जाता है, शिकायत व्यवस्था। अपना ग्रीवांस रखो ऑफिसर के पास, अपना ग्रीवांस रखा जाता है प्रिंसिपल के पास। टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो आप क्लासरूम में गए हैं, और या प्रिंसिपल जब वहाँ पे आए तो वो पूछ सकते हैं कि आप लोगों का कोई ग्रीवांस है, मतलब कोई शिकायत व्यवस्था है, तो उसे ग्रीवांस कहा जाता है। ये सही है। लेज्योर, लेज्योर ये गलत है। LEISURE, लेज्योर होता है। लेज्योर का मतलब होता है फ्री टाइम, एक ऐसा टाइम जब आप फ्री होते हैं, कुछ करना चाहते हैं उस फ्री टाइम में, उसे लेज्योर टाइम कहा जाता है। सीज, सीज का मतलब होता है पकड़ लेना या जब्त कर लेना, ये भी सही है। सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है निष्ठा या ईमानदार। सिंसियरली कोई काम, सिंसियरली आप कोई काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, उसे सिंसियर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, चूँकि यही गलत है। नंबर 5 है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट में है इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब होता है धृष्ट या दुष्ट या गुस्ताखी। आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, साहस तो है लेकिन दुस्साहस है, उसी को इंसोलेंस बोलते हैं। वो एडजेक्टिव है, ये तो नाउन है अभी, जब इसे एडजेक्टिव बनाते हैं तो इंसोलेंट हो जाता है, इंसोलेंट, तो इंसोलेंट बॉय हो जाएगा। तो ये सही है, स्पेलिंग सही है, ऑप्शन सही नहीं है। आइडलनेस, आइडलनेस का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय, कोई चीज़ निष्क्रिय पड़ा हुआ है और वो उसे इच्छा नहीं है कुछ करने की, उसे आइडलनेस कहा जाता है।
इनर्सिया, ये तो गलत है। इनर्सिया जिसे जड़त्व कहा जाता है, इनर्सिया, इनर्सिया का मतलब जड़ता, तो यही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस्य, जो काम करने की इच्छा ना होना, काम न करने की इच्छा, इंडोलेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नंबर 6 है, इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। फ्रेंड मतलब दोस्त, सही है ये। सीनिक, सीनिक का मतलब मनमोहक दृश्य, ऐसा सीन जो देखने में अच्छा लगे उसे सीनिक बोला जाता है। फायरी, फायरी का मतलब उग्र होता है, उग्र या अग्निमय। जैसे आप बहुत उग्र तो फायरी है, अग्निमय है, बहुत चारों तरफ आग ही आग जला हुआ, बिल्डिंग में आग लगे, चारों तरफ आग है, घेर लिया, तो वो फायरी हो गया। नीस, नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजा, भतीजी, भांजी या भतीजी। ये नीस में आप जब देखेंगे NEICE, इसमें दो तरीके से बांटी है, NE और आइस। भांजी और भतीजी अक्सर आइसक्रीम के लिए आपको हमेशा बोलते रहते हैं। इसमें याद रखना है कि उन लोग को आइसक्रीम नहीं खिलाना, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार से जोड़ करके आप इसे याद रख सकते हैं कि इसका स्पेलिंग हम चेंज कर दें, NIECE, इसमें आइस आई ही नहीं। अब ये नीस सही है, ये वाला नीस गलत थी क्योंकि आइसक्रीम मांग रही थी, ये वाला नीस सही है क्योंकि आइसक्रीम नहीं मांग रही, इसलिए ऐसा करके आपको कनेक्ट करके याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चूँकि यही गलत है। नंबर 7 है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट है मॉइस्चर, नमी होता है या आर्द्रता होता है। एंक्शियस, एंक्शियस का मतलब होता है कि व्याकुल, आप स्थिर नहीं है, मन विचलित है, उसे बोला जाता है एंक्शियस। विशियस, विशियस का मतलब होता है क्रूर, तो ये VICIOUS होता है, SH नहीं होता, SH की जगह C होता है। विशियस का मतलब क्रूर, जैसे कोई डॉग बहुत क्रूर है, डॉग वॉज विशियस, तो ये हो जाएगा कुत्ता बहुत क्रूर था। मिमिक, मिमिक का मतलब नकल करना, किसी व्यक्ति का नकल उतार देना, उसी को मिमिक कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नंबर 8 है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, मनमाने रूप से कोई डिसीजन ले लेना जिसमें कोई भी आपको तथ्य नहीं दिया गया है, ना कोई उसके पीछे का रीज़न दिया गया है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई ऐसा डिसीज़न ले लेना जो डिसीज़न मनमाने ढंग से लिया हुआ दिखता है। जैसे कोई प्रिंसिपल है स्कूल का और वो ऐसा डिसीज़न ले लिया जो बच्चों का शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो वो जो डिसीज़न है वो आर्बिट्ररी डिसीज़न है। आर्बिट्ररी डिसीज़न ये एडजेक्टिव है, राइट। तो ये मनमाने रूप से किसी निर्णय को लेना आर्बिट्ररी होता है, मनमाना। सेरिब्रल, ये मस्तिष्क से संबंधित है या बौद्धिक, इसका मतलब होता है, जैसे सेरिब्रम होता है, राइट, तो सेरिब्रल उसी का भाग है, मस्तिष्क का भाग है। स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है गहन जांच करना, गहन जांच करना, ये वर्ब है स्क्रूटिनाइज। तो स्क्रूटिनाइज का स्पेलिंग गलत है, ये आई इसमें नहीं आता है, स्क्रूटिनाइज होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और विड्रॉ का मतलब निकाल लेना, वापस प्राप्त कर लेना, विड्रॉ होता है। नंबर 9 है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ए है फेटलिस्ट, फेटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है, ये भी सही है, परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है आप पूर्ण है किसी चीज़ में, पूर्णतावादी। परफेक्शनिस्ट, किसी भी काम को आप करते हैं तो अच्छे से करते हैं, परफेक्ट रूप से करते हैं, इसलिए परफेक्शनिस्ट उसको कहा जाता है। पेसिमिस्ट, निराशा, निराशावादी। और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। पेसिमिस्ट का स्पेलिंग गलत है, PESSIMIST होता है पेसिमिस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नंबर 10 है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है नेक या ईमानदार, वर्चुअस नेक आदमी। प्रोफ्यूज, प्रचुर मात्रा में, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में उसे प्रोफ्यूज कहा जाता है। लग्जरियस, ये गलत है, जिसका मतलब होता है विलासिता पूर्ण, ऐशो आराम की ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ। इसमें होता है LUXURIOUS होता है, यहाँ पे ए नहीं होता, इसकी जगह ओ होता है, लग्जरियस। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, चूँकि यही गलत है। रिक्यूज़ का मतलब होता है जैसे कोई आपका कोर्ट में केस चल रहा है, उस कोर्ट केस में वो मामला पहुंचता है कोई जस्टिस के पास, वो जस्टिस सोचते हैं कि इसमें मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा, अब मैं इस केस से मैं वापस होना चाहता हूं, तो उसी को रिक्यूज़ कहा जाता है कि अब मैं उससे निकल गया, मतलब निकल जाना, मामले से निकल जाना, मामले से हट जाना, बाहर हो जाना, कानूनी मामला है उसमें से बाहर निकल जाना, उसी को रिक्यूज़, जज ने रिक्यूज़ कर लिया अपने आप को उस मामले से।
नंबर 11 है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी रॉन्गली खोजना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। डायलेमा दुविधा जिसको बोला जाता है, और ये गलत है चूँकि डबल एल नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा एल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सी का स्पेलिंग देख लेते हैं। प्रोफेशनल पेशेवर, मतलब उसका पेशा ही है कोई काम को करने के लिए, उसे प्रोफेशनल बोला जाता है। परपेचुएट का मतलब होता है जारी रखना, कोई चीज़ को निरंतर बनाए रखना। जैसे कोई ट्रेडिशन है, कोई परंपरा है, आपके शादी में कोई परंपरा होता है तो उसे करना ही पड़ता है, सदियों से चली आ रहे हैं, पीढ़ियों से, जनरेशन्स बाय जनरेशन चले आ रहे हैं। अब वो जनरेशन पिछले पीढ़ियों ने निभाया उस चीज़ को, उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को, उसको आपको भी निभाना पड़ेगा क्योंकि समाज का दबाव है। तो उसी चीज़ को बोला जाता है कोई ट्रेडिशन को परपेचुएट करना मतलब जारी रखना, ट्रेडिशन को जारी रखना, परंपरा को जारी रखना। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक था इसमें। 11 और बचे हुए हैं, 11 या कुछ और होंगे, 12 13, सो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।